तो मेरा प्रसिद्धि कोई गणनाय करे बलवदन करा हूँ अनुग्रह सुर बुद्धिरा शिशु गुण सगल। भरत जी महाराज की भक्ति बड़ी निराली। सनकादिक ऋषि जब प्रभु श्री राम से मिलकर के गए तो भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज तो बड़े गदगद। हनुमान जी महाराज क्यों प्रसन्न है? हनुमान जी महाराज का स्वभाव यह है कि उनके कानों में जब भी राम यश सुनने को मिलता है तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते। जैसे खीरेश्वर महादेव की जय जयकार कोई करे, खीरेश्वर नाम ले तो कान में पड़ते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज के कान में राम यश पड़ा नहीं प्रसन्न। सनकादिक ऋषि प्रभु श्री राम के यश को गा करके प्रार्थना करके गए और जब उनके द्वारा गाई हुई प्रार्थना को हनुमान जी ने सुना, बाकी तीनों भाई लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी सबने सुना तो सब आनंद के भाव में आ गए। लेकिन भरत जी के मन में प्रश्न, यह प्रश्न क्यों? प्रश्न यह है कि जो चारों संकादिक ऋषि आए थे वो है तो संत, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संत की वेशभूषा तो बना करके घूमते हैं लेकिन स्वभाव संत का नहीं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वेशभूषा संत की तरह नहीं होता लेकिन स्वभाव संत की तरह। तो इस सांसारिक जीवन में हम कैसे पहचाने कि कौन संत है और कौन असंत है, संत नहीं? यह प्रश्न इसलिए भी उठा क्योंकि भगवान के भक्त संसार के हर कण में ईश्वर का वास मानते हैं। कोई सामने से अगर ठगने वाला भी आ जाए तो वह उस ठग को भी ईश्वर मान करके, उनकी कृपा मान करके ठगा जाता। तो संसार में कैसे चला जाए, कैसे बचा जाए? भरत जी तो राम के सहारे हैं और ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति संसार में सबके पास नहीं है। तो अगर प्रभु श्री राम अपने मुख से ही बता दें कि कौन संत है और कौन असंत है, लक्षण क्या है दोनों के, तो सबको पता चल जाए। लेकिन भरत जी महाराज संकोची स्वभाव, उनके मन में बड़ा संकोच रहता है। अगर देखा जाए तो भरत जी के पास कोई बात ही नहीं रहती। जैसे बहुतों की बात होती है, कोई काम नहीं है तो भी वह बात छेड़ देंगे। लेकिन भरत जी महाराज का स्वभाव बड़ा धीर गंभीर, उनके पास संसार की कोई बात ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर भरत जी के पास जाए और भरत जी से बात करे कि व्यापार कैसा चल रहा है, खेती किसानी कैसी चल रही है, जो अपने शत्रु हैं, जो अपने मित्र हैं, वह कैसे चल रहे हैं, तो यह सब कोई बात भरत जी के पास नहीं। भरत जी के पास सिर्फ एक ही बात है, वह है प्रभु श्री राम की। उन्हीं की बात वह सुनना चाहते हैं, उन्हीं के मुख से सुनना चाहते हैं और उन्हीं के बारे में सुनना चाहते हैं, उन्हीं के बारे में कहना भी चाहते हैं। तो संकादिक ऋषियों को देखने के बाद यह मन में प्रश्न स्वतः उत्पन्न हो गया कि सत्य और असत्य का भेद क्या। लेकिन पूछे कैसे? अब हनुमान जी महाराज का काम ही यही है, भक्तों के संदेश को प्रभु तक पहुंचाना। यह हनुमान जी महाराज का काम। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, भरत भैया कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं। संकोच क्यों? राम जी कह रहे हैं कि तुम जानो कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। हे हनुमान, मेरे स्वभाव को तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि भरत और मेरे में
ये भगवान श्री राम अपने मुख से कहे हैं। किसी को कहा है कि तुम लक्ष्मण के समान मेरे प्रिय हो, किसी को कहा है कि तुम भरत के समान मेरे भाई हो, प्रिय हो। वानरों को कहा है कि तुम लक्ष्मण भरत वैदेही इन सबसे ज्यादा प्रिय हो। लेकिन भरत जी को क्या कह रहे हैं? भरत जी को कह रहे हैं कि भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। क्या मेरे और भरत में कोई अंतर है? यह बड़ी मूल बात है। भगवान के जो 4 रूप प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यह सब एक ही खीर से उत्पन्न हुए। अगर एक ही खीर से उत्पन्न हुए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि राम ईश्वर है और भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी ईश्वर नहीं है। और 4 ही के 5वें तो हनुमान जी महाराज भी उसी खीरेश्वर महादेव के खीर से प्रकट हुए। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में अंतर कैसा? अंतर है स्वभाव। जैसे राम जी के आवेशा अवतार लक्ष्मण जी महाराज हैं, शत्रुओं को नाश करने वाले अवतार, राज्य का प्रबंधन करने वाले अवतार शत्रुघ्न जी महाराज हैं। और भगवान राम के भीतर जो प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, यह अवतार भरत जी महाराज। भरत और राम के स्वभाव ही नहीं, स्वरूप भी एक ही जैसा है। जब राम जी देवी सीता और लक्ष्मण भैया के साथ जंगल चले गए थे और उनसे मिलने भरत जी महाराज भी जब जंगल जा रहे थे, तो रास्ते में तो बहुत लोगों ने भरत जी को देख करके राम समझ लिया। यह कैसे हो गया? यह राम तो अभी जंगल गए थे, दोबारा गिर जा रहा है। राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं है। और यह बात स्वयं राम जी अपने मुख से कह रहे हैं, भरत ही मोहि कछु अंतर काहू। सुनि प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनत नाथ तारक धर। भरत जी महाराज तुरंत उठे और प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए? यह आत्मा परमात्मा का अंश है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अर्थात इस आत्मा का जब मोक्ष होता है वह परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। तो अगर परमात्मा परमात्मा है, ईश्वर है, तो उनके अंश हम हैं, हम ईश्वर। लक्ष्मण जी महाराज अरण्य कांड में एक प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर जीव भेद कहूं, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, यह समझाइए। और राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जो स्वयं को न जान सके वह जीव है, और जो स्वयं को पहचान ले वह ईश्वर, जो कर्मों का फल दे सके वह ईश्वर, और जो मोक्ष प्रदान कर सके वह ईश्वर। अब राम जी कह रहे हैं कि भरत जी और मेरे में कोई अंतर नहीं, तो राम तो परमात्मा और ईश्वर की सेवा करने वाले भरत जी महाराज अपने को जीव समझते हैं। तो अगर राम जी उनको भी परमात्मा बना देंगे तो सेवक की कुर्सी ही चली जाएगी। जो भगवान के भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, भक्त और सेवक तो एक ही है, लेकिन सेवक जो होता है वह अपने शरीर के बल से भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे कोई नौकर अपने मालिक की सेवा करता है, वैसे ही सेवक ज्ञान की आवश्यकता उसको नहीं होती। वह तो प्रभु में लीन विलीन हो जाता है, उनके चरण को दबाएगा, उनको भोग लगाएगा, उनको भोजन करेगा, उनका झाड़ू बहारू करेगा, उनके लिए भोजन बनाएगा। भरत जी महाराज से जब राम जी ने कहा कि मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं, तो भरत जी महाराज राम जी के चरणों को पकड़ लिए कि नहीं प्रभु, नहीं नहीं, मेरे और आप में तो बहुत अंतर। लोहे को चुंबक से चिपका दे
और कुछ दिन चिपका रहे तो लोहे में भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ईश्वर की जो, भगवान की जो सेवा करते हैं उनके अंदर भी ईश्वर तो आ जाता है। लेकिन अगर हम बाबा की सेवा कर रहे हैं तो बहुत लोग अभी को कहते हैं कि बाबा है, कहीं पहुंच जाए कि खीरेश्वर महादेव आ गए। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम खीरेश्वर महादेव हो गए। हमें तो सेवक बने रहने में ही आनंद है, और इसी जन्म नहीं, कई जन्मों तक, जितने जन्म हो, हर जन्म में खीरेश्वर महादेव की सेवा करें। लोगों को चिंता रहती है कल की, परसों की, कि आज जेब में पैसा है, कल नहीं रहा तो क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, आज शरीर में जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा। अब मुझे तो इस बात की चिंता है कि महादेव इस जन्म में तो चल गया, अगले जन्म में क्या होगा, मृत्यु के बाद भी आपकी सेवा कैसे होगी। तो यह जन्मों जन्मों का इच्छा है। भरत जी महाराज मानो यही इच्छा रखे हैं कि भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि नहीं प्रभु, ईश्वर आप ही हैं और हम सेवक, हम ईश्वर नहीं हो सकते, हम तो सेवक हैं। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न हो। भरत जी महाराज कहते हैं नाथ, मेरे मन में कोई संदेह नहीं, स्वप्न में भी न शोक है और न मोह। शोक अर्थात न कोई दुख है, न इस बात की इच्छा है कि हमें यह प्राप्त नहीं हो। शोक का मतलब तो यही होता है कि हमारे मन में यह होता है कि हमारा जैसा स्वभाव है, हमारी जैसी चाहत है, वैसा हमें प्राप्त नहीं। हमारे बच्चे हमारे बन के नहीं हैं, हमारे पड़ोसी हमारी इज्जत नहीं करते, हमारे पास कभी धन नहीं रहा और हम चाहते बहुत कुछ है। यह शोक है। और मोह क्या है? तो मोह है कि कैसे यह सब प्राप्त हो जाए। भरत जी महाराज कहते हैं मेरे जीवन में, मेरे मन में न शोक है और न मोह है। अब जब शोक और मोह नहीं है तो संदेह की तो कोई स्थान नहीं। हम सबके मन में कभी संदेह तो आ ही जाता है, हम बहुत कष्ट में हैं और बाबा के समक्ष दौड़ते हुए आए कि प्रभु मेरे कष्ट को हर लोग कैसे जिएंगे। और बाबा सुने ही नहीं तो मन में हमारे भी आ जाता है कि भगवान है भी कि नहीं, भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना प्रभु सुन भी रहे कि नहीं रहे। भरत जी महाराज के अंदर ऐसा संदेह ही नहीं। भरत का प्रेम, भरत की भक्ति अद्भुत है। और इसका कारण क्या है? भरत जी महाराज को बता रहे हैं, केवल कृपा तुम्हारे, हे नाथ केवल तुम्हारी कृपा से, कृपा समझो। मेरे मन में न कोई भय है, न कोई इच्छा, न कोई प्रश्न, लेकिन फिर भी हम आपके मुख से ऐसा सुनना चाहते हैं, ऐसा जानना चाहते हैं। किसी किसी के मुख से सुनने में अच्छा लगता है, जानते हम सब हैं, लेकिन वही बात जब कोई कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। भरत जी महाराज की इच्छा है कि हमारे कानों में राम जी की आवाज जाए। जानते तो सब है, लेकिन राम जो कहेंगे वह अक्षर से सत्य है, उसमें कोई संदेह ही नहीं। तो जानने की क्या इच्छा है? करा हो कृपा निधि एक मिनट आई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। भक्त भगवान को हमेशा यह याद दिलाता है कि हे प्रभु तुम भगवान हो और मैं तुम्हारा सेवक, मैं भक्त हूं। इस बात पर तुम ना भूलना। तुम्हारे पास तो बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही भगवान है। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारे काम हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही सहारा। भरत जी महाराज भी बड़े चतुराई से अपनी बातों के बीच में प्रभु को याद दिला रहे हैं कि आप प्रभु हैं और मैं आपका सेवक, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। मानस में इतनी गहराई है, रामचरितमानस में इतनी गहराई है कि नापते नापते कई जन्म बीत जाए न नाप पाए।
भरत जी महाराज की बातें कितनी अच्छी कि मैं सेवक तुम जन सुखदाई, अर्थात तो यही होता है कि मेरे पास तो केवल तुम हो और तुम जन सुखदाई। यह भक्त का प्रेम भी है, भक्त की उलाहना भी कि प्रभु तुम्हारे पास तो बहुत काम है, तुम्हारे पास बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन मैं केवल मेरे पास एक तुम ही हो। तो पूछा क्या प्रश्न? प्रश्न बड़ा अद्भुत पूछा और भरत जी के द्वारा पूछा गया प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। सत्य कहें तो आज ही ज्यादा प्रासंगिक प्रश्न है। संतन कहे महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई, श्रीमुख तुम पुनि कीन बड़ाई, इन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे नाथ, संतन के महिमा रघुराई, संतों की बड़ी महिमा है। जहां देखे, जहां पढ़े, वेद में, पुराण में, शास्त्रों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, किसी महापुरुष के मुख से भी संतों की बड़ी महिमा है। और तो और श्री मुख तुम पुनि कीन्ह बड़ाई, आप भी अपने मुख से संतों की बड़ाई करते हैं और संतों पे प्रेम भी ज्यादा दिखाते हैं। क्योंकि अभी देखे सरकारी ऋषि आए तो भगवान ने अपने पीताम्बर को जमीन पर बिछाकर उनको बिठाया, तो आप प्रेम भी ज्यादा दिखाते हैं और संतों की महिमा बड़ाई भी करते हैं। लेकिन हे नाथ, हम आपके मुख से संतों के लक्षण जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन संत है और कौन संत नहीं, दोनों के लक्षण क्या है, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। सुना चाहूं प्रभु तिन नर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, सत असंत वेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहां बुझाई। इसलिए हमको बताइए कि संत और असंत का भेद क्या है। तो एक बात और, बताने वाला चाहे कितना भी अच्छा हो, सुनने वाले को अगर समझ में ना आए तो बताना सब बेकार। भरत जी महाराज ने राम जी से स्पेशली यह विनती किया कि ऐसे बताइए कि प्रणत पाल मोहि कहां बुझा, मुझे समझ में आ जाए, इस तरीके से बताइए। और रामचंद्र जी जैसे इस बात का इंतजार कर रहे हो कि भरत कब पूछे और हम कब बता दें। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहां बुझाई, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संत असंत निकय असि करनी, जिन कुठार चंदन आचरनी। प्रभु ने कहा कि संतों और असंतों का भेद जानते, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का पेड़ होता है। कुल्हाड़ी मानो असंत है और चंदन का पेड़ संत है। क्यों? काटई परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी जब चंदन के पेड़ को काटती है तो चंदन का पेड़, चंदन की लकड़ी कटने के बाद भी सुगंध प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। तो जो दुख सहने के बाद भी समाज में, संसार में शीतलता प्रदान करे, वह संत है। और जो दूसरों को काटे वह असंत है। तो अगर संत है
तो संत होने के फायदे क्या हैं और असंत होने का नुकसान क्या है? इस संसार में तो सब कुछ फायदे और नुकसान के हैं। अगर हम व्रत रहते हैं तो भी इस फायदे में रहते हैं कि हमारा काम हो जाए। बिना स्वार्थ के, बिना फायदे के तो कोई काम कर ही नहीं सकते। तो संत बनने का फायदा क्या है? ताते सुरसी सर चढ़त जग बल्लभ संत। ये जो चंदन है, इसको जब काटा जाता है तो कटने के बाद भी भगवान के मस्तक पे चढ़ता है। भगवान की सेवा पूजा में इसका उपयोग होता है। और कुल्हाड़ी को क्या करते हैं? कुल्हाड़ी को काटने के बाद जब उसकी धार खत्म हो जाती है तो उसको आग में जला करके हथौड़े से पीटते हैं। तो जो संत बनेंगे वो प्रभु के पास पहुंचेंगे और जो असंत होंगे वह नरक भव सागर में भोगेंगे। ताते सुरसी संचरत जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनहि परस बदन यह दंड। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। विषय अलंपट शील गुणाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। संत लोग दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे को के सुख को देख ले तो मन में जलन पैदा हो जाती है कि उसके पास है और मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन संतों का स्वभाव क्या है कि वह दूसरे का बढ़ता हुआ देखेंगे तो बड़ा प्रसन्न होंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कहीं दूसरों के कष्ट को देख लेंगे तो दुखी हो जाएंगे कि इसके कष्ट को दूर कैसे करें। सब अभूत रिपु विमद विरागी लोभा परस हरस भय त्यागी। वो मल चित दीनन पर दाया मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबई मान प्रद आपुष अमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण साति विरति बिनती मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जासुपुर जाने तात संत संतत गुर। सबदम नियम नीति नहीं डोलही परस वचन कबहु नहीं बोलही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। संतों का स्वभाव बड़ा कोमल, बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। वह किसी दीन दुखी को देखते हैं तो उसके दुख को दूर करना चाहते हैं, दीनों पर दया करते हैं। जिसके हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, जिसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाए, ऐसा मान लेना चाहिए कि उसके हृदय में प्रभु का वास हो। जैसे हम किसी जूठे बर्तन में अगर दूध को रख देंगे तो फट जाता है, ऐसे ही जब हृदय में कपट होता है, कटुता होती है, तो वहां भगवान का वास नहीं होता। क्योंकि भगवान तो क्षीर सागर में वास करते हैं, अर्थात दूध के सागर में। अब दूध जूठे बर्तन में तो रहेगा नहीं। और जब हमारे हृदय में कटुता समाप्त हो जाए, ईर्ष्या समाप्त होने लगती है, दूसरों का दुख देख करके यह भाव आने लगे कि इसका दुख कैसे दूर करे, इसका मतलब ईश्वर का वास हृदय में होगा। संतों के हृदय में ईश्वर का वास होता है। हे भरत, ऐसे संत मेरे लिए मेरे प्राणों से भी बढ़ के होते, मेरे प्राणों के समान है। और जितने भी शुभ काम के लक्षण होते हैं वो सब संतों में होते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की इज्जत करते हैं, धर्मों का पालन करने वाले होते हैं और अपने मन में
नियंत्रण करते हैं, मन में सदैव ईश्वर का वास होता है। एक बड़ी बात है कि सांसारिक व्यक्ति जिसका मन ईश्वर में लगे, और ऐसा सांसारिक व्यक्ति जिसका मन माया में है, दोनों में अंतर है। जब हम कभी मॉल घूमने जाए, फिल्म देखने जाए, या कोई भी ऐसी जगह जाए जहां मन हमारा लगे, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वह बाजार में रह के भी, संसार में रह के भी उनका मन बार बार अपने प्रभु को स्मरण करता है। और जो घोर मायावी व्यक्ति होते हैं, संसार में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वह मंदिर में आके भी उनका मन बार बार बाहर होता है। तो अगर हम अपने मन को ऐसा बनाएं कि संसार के सारे काम करते हुए भी मेरा मन ईश्वर पे लगा रहे, करे भगवान को भूल गए, भगवान का तो नाम ही नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति जागृत है। इस संसार में बड़ा घोर और बहुत से बड़े बड़े लोग दुख को दूर करने के लिए उपाय ढूंढने लगे। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में संन्यास ले लिया कि दुख को दूर करने का उपाय क्या है। और सभी लोगों ने अंत में यही उपाय बताया कि ईश्वर की भक्ति ही दुखों को दूर करने का उपाय है। श्री रामचरितमानस की कथा साक्षात अमृत। जैसे बिना मन के भी अगर हम बादाम छुहाड़ा खाएं तो वह फायदा करता है, वैसे ही राम कथा में जब हम मन ना लगे फिर भी लगाएं तो धीरे धीरे राम कथा का रस हमारे जीवन में आनंद भर देता है। हम एकदम जेठ की दोपहरिया में अगर खड़े रहें तो भी आनंद में रहेंगे, और जनवरी की ठंडक में खड़े रहें तो भी आनंद में रहेंगे। राम कथा अमृत है, राम कथा दवा है, राम कथा भोजन है, राम कथा सब कुछ है। और राम कथा सुनने का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकें। हमारे अनेक जन्म हुए होंगे, और उन जन्मों में कोई एक जन्म ऐसा भी हुआ होगा कि जब अयोध्या में राजा राम का राज्याभिषेक हो रहा होगा तो हम भी कहीं अयोध्या में पैदा हुए होंगे, अपनी आंखों से राम जी के राज्याभिषेक को देख रहे होंगे। हो सकता है कि हमारा कोई एक जन्म ऐसे बंदर का हो कि राम जी की जो सेना बनी उसमें एक बंदर हुई। स्वयं को जब राम कथा से जोड़ेंगे तब राम कथा का आनंद आएगा। वैसे ही हम सुनते रहे, देखते रहे, सीरियल देखते रहे तो राम कथा का आनंद नहीं। लोग कहते हैं कि राम कथा से दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन इतनी सारी राम कथाएं हो रही है हर जगह। अगर हम कोई यूट्यूब चैनल चलाएं, अपने शहर में देखें, मंदिरों में देखें, तो चारों ओर राम कथा हो रही है। क्या दुख दूर हो जा रहे हैं? तो क्या राम कथा झूठी है? वास्तव में राम कथा तो सत्य है, लेकिन राम कथा तभी दुख दूर करती है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ें। जैसे बल्ब को अगर हम हाथ में लिए रहे तो प्रकाश तो नहीं करेगा जब तक कि उसको हम होल्डर से न लगा दें। राम कथा का आनंद है जब स्वयं को राम कथा से जोड़ लेते हैं तो राम कथा अमृत बन जाती है। महादेव जी के स्थापना के 11 वर्ष पूर्ण हुए और 29 मई से 2 जून के बीच महादेव जी का भव्य सेवा पूजा उत्सव हुआ। लेकिन यह सारी उत्सव सेवा पूजा तो संसार के लिए है, असली उत्सव तो महादेव को राम कथा से ही आता है। तो 5-6 दिनों से न राम कथा हमने सुनाया और न हमारे यजमान भगवान शंकर देवी पार्वती ने सुना। तो यह उत्सव तो अब शुरू हुआ है। राम कथा ही सबसे बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए कि जो लोग भी यह राम कथा सुने उनके जीवन से कष्ट दूर हो और नित्य नव प्रेम के साथ हम आपको राम कथा सुनाते रहें। ऐसी कृपा प्रदान करिए। हम आपके कथा वाचक और आप हमारे यजमान। भगवान शंकर को राम कथा सुनाने का जो भाव है, जो आनंद है, वह हम ही जान सकते हैं। शब्दों में इसको बताया गया। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, आज की कथा बाबा इतने ही। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर
निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जन संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ जोरहि काल। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे गए लूका हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि दिखावै सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हऊँ मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी गिरीश्वरी मैया की सगाई जय हो। गिरीश्वरम हे भगवान शंकर आप दृढ़ पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की विमुक्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम